उदयपुर से बड़ी खबर है और देखिए लेक सिटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन हुआ है। कार्यक्रम में शामिल हैं, संबोधन हो रहा है, सुनिए जरा। पेंटिंग सेंटिंग यह सब सारी की जाती है और अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। वैसे ही शब्दों के अलंकार भी होते हैं। मुझे लगता है कि हम सब सारे लोगों को वह जीना जी शब्दों के अलंकारों से अलंकृत करके हम सबको विभूषित कराने की वह कोशिश कर रही थी, ताकि अब सबके सामने जो है हम सबको ठीक तरीके से पेश किया जा सके। लेकिन आज इस विश्वविद्यालय में आकर सचमुच मुझे बेहद खुशी है। और जब भी मैं राजस्थान में आता हूँ तो सहज रूप से मुझे राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति और पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की शक्ति, भामाशाह की संपत्ति स्वाभाविक रूप से हमारे ध्यान में आती है। और मैं ये कहूँ, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति, ये हमारे राजस्थान की हवाओं में उनकी कथाएं बराबर तैरती रहती हैं। साथियों, आज जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में विद्यापीठ परिवार के सभी सदस्यों के बीच उपस्थित होना सचमुच हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। राजस्थान की इस महान भूमि ने ब्रह्मगुप्त जैसे अकेडमिशियन दिए, जिन्होंने मैथ्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। मैं अपने युवा साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछले वर्षों में कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से और समर्पण के साथ काम किया है और उसका प्रतिफल वह आज डिग्री के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी विश्वविद्यालय का जीवन जिया है, इसलिए मैं उस खुशी को मैं सहज रूप से अनुभव कर सकता हूँ। आज जिन लोगों को भी डिग्री प्राप्त हुई है, उन्हें किस प्रकार की अनुभूति होती होगी, इसका मैं सहज अनुमान लगा सकता हूँ। मैं विद्यापीठ के सभी शिक्षकों को भी अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने कि यहाँ के स्टूडेंट्स के सपनों को नए पंख दिए और उनकी उड़ान को उन्होंने एक नई दिशा देने का काम किया है। मैं आपके माता पिता को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के दिन आपको भी पिछले कई वर्षों की मेहनत, लगन और समर्पण का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। संयोग से मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, इसलिए आप सभी शिक्षकों को होने वाले आनंद की भी सहज रूप से मैं अनुभूति कर सकता हूँ। यह आप सभी के परिश्रम का ही फल है कि जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ राजस्थान और देश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में से एक है। और मित्रों, आप सभी सम्मिलित रूप से प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं स्वाधीनता सेनानी पंडित जनार्दन राय नागर के सपनों को आकार दे रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको यहाँ हार्दिक बधाई देता हूँ, वहीं मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। उल्लेखनीय है कि यह विद्यापीठ अपने स्थापना काल से ही शिक्षा, साहित्य, संस्कृति व इतिहास के क्षेत्रों में विविध प्रकार की कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए राष्ट्र समाज की चहुमुखी प्रगति में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मुझे जानकारी दी गई है कि राजस्थान विद्यापीठ ने कई उच्च कोटि के शोध कार्य किए हैं। माइनिंग के क्षेत्र में भी इस विश्वविद्यालय के कार्यों की गिनती अग्रिम पंक्ति में की जाती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनका कि कुलपति महोदय के द्वारा जिनकी चर्चा की गई है, यह विश्वविद्यालय ने अपनाया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मुझे महान शूरवीर और पराक्रमी और उदयपुर की धरती के सपूत महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रतिमाएं हमारी महान विभूतियों के विचारों और संस्कारों की विरासत को सहेज कर रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती हैं। प्रतिमाएं उन विभूतियों के सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता का भी यह प्रतीक होती हैं। लगभग 500 साल बाद भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण होना और यहाँ स्थापित होना, चाहे समय जितना भी क्यों न गुजर गया हो, पीढ़ियाँ चाहे कितने भी आगे क्यों न बढ़ गई हों,
पर हमारे समाज और राष्ट्र में प्रताप का प्रताप सदैव विद्यमान रहेगा, इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है। मैं उनकी स्मृति को भी यहां पर मैं नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रतिमा की स्थापना स्वाभाविक रूप से यह विश्वास दिलाती है कि हमारी आगामी पीढ़ी न केवल शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्र और समाज की भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है, बल्कि उनके हृदय में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना का भी संचार करने की यह शिक्षण संस्था कोशिश कर रही है। इसके लिए भी मैं इस शिक्षण संस्था को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। साथियों, एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि किसी समय प्राचीन ग्रीक फिलॉसफर अरिस्टोटल, अरस्तु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही थी। कहा था, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। भले ही हम मस्तिष्क को चाहे जितनी भी शिक्षा दे लें, लेकिन हार्ट को यदि शिक्षा नहीं देते हैं, हृदय यदि परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षा पर इससे बेहतर विचार शायद ही और कोई हो सकता है। यानी हम केवल बच्चों को साइंस पढ़ा दें, मैथमेटिक्स पढ़ा दें, इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें, या इसी प्रकार उन्हें कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बना दें, पर जब तक हम उनके मन में राष्ट्र, समाज, संस्कृति और अपनी महान विभूतियों के संस्कार नहीं पैदा करते, तब तक किसी स्टूडेंट के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, जब तक हम विद्यार्थियों का, नागरिकों का समग्र विकास नहीं करते हैं, तब तक हम राष्ट्र और समाज के संपूर्ण विकास की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यदि हम इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक यदि हम ऊंचा करना चाहते हैं, यह तब तक संभव नहीं है जबकि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी का, उसके व्यक्तित्व का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ना हो, जब तक समग्र विकास ना हो। मैं यहां पर यदि शिक्षण संस्था में उपस्थित हैं और दीक्षांत समारोह के अवसर पर, मैं जानता हूं कि यह शिक्षांत समारोह नहीं है, यह दीक्षांत समारोह है। यहां शिक्षा का अंत नहीं हो रहा है। इस शिक्षण संस्था में अब तक जो आपने शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद जो भी वहां पहले भी दीक्षा आपने प्राप्त की होगी, दीक्षा का मतलब संस्कार, यहां के आपके गुरुजनों ने दिया होगा। आज आपके कुलाधिपति महोदय ने भी, कुलपति महोदय ने भी आपको क्या क्या भविष्य में करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको शिक्षाएं दी हैं। यानी आपको संस्कारित करने की, दीक्षा का मतलब संस्कारित करना, दीक्षा देना मतलब संस्कारित करना। मनुष्य के जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मुझे स्वाभाविक रूप से याद आता है कि एक द वर्ल्ड इज ए फ्लैट, वर्ल्ड इज ए फ्लैट, यह एक पुस्तक लिखी थी मिस्टर टॉमस फ्रीडमैन में। तो सारी दुनिया में यह पुस्तक लिखने के कारण उनको बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुई थी कि साहब टॉमस फ्रीडमैन ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, द वर्ल्ड इज फ्लैट। उसी टॉमस फ्रीडमैन ने, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्जियन में उन्होंने एक लेख लिखा, इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। लोग अचंभित थे कि इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा, इन दोनों का कंपैरिजन करने की क्या आवश्यकता है, क्यों यह आर्टिकल लिखा गया है। तो उन्होंने कहा, इन्फोसिस में भी काम करने वाले नौजवान होते हैं, अलकायदा में भी काम करने वाले नौजवान होते हैं, इन्फोसिस में भी पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, और अलकायदा में भी इलिटरेट नहीं होते बल्कि पढ़े लिखे नौजवान उसमें भी होते हैं। इन्फोसिस में काम करने वाले भी जो नौजवान होते हैं, वो अपने मिशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। तो अलकायदा में भी काम करने वाले जो नौजवान होते हैं, वो उनका भी एक अपना मिशन होता है, उसके प्रति भी वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन एक की भूमिका समाज के लिए कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे की भूमिका समाज के लिए विनाशकारी है। यानी मनुष्य के जीवन में संस्कारों का कितना महत्व होता है। मनुष्य यदि संस्कारित है तो वह समाज को कुछ दे सकता है, समाज के लिए उसकी भूमिका कल्याणकारी होगी। लेकिन वह संस्कारित नहीं है तो उसकी भूमिका समाज के लिए विनाशकारी होगी। इस यथार्थ को भी हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से साथियों, जितनी आवश्यकता मनुष्य के बौद्धिक विकास की होती है,
उतनी ही आवश्यकता मैं मानता हूं कि मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास की भी होती है। यदि मैं आध्यात्मिक विकास की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आप में से बैठे हुए बहुत सारे छात्र कहेंगे कि ये कहां से सज्जन आ गए।